अभी मीडिया में न्यूज़ में क्या चल रहा है। जान बचाकर भारत पहुंची शेख हसीना, बांग्लादेश में तख्ता पलट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही निकलता है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी, वो जान बचाकर भागी। भागने का क्या कारण रहा, रीजन क्या था, क्यों भागी? अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड पे लिखा था बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई का हाथ। जानिए कैसे, ये कौन सी न्यूज हुई, बांग्लादेश में चल क्या रहा है, क्यों तख्ता पलट हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेज पर उतरी शेख हसीना का विमान। हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागी है पीएम। बांग्लादेश में सेना का राज। इस तरीके की जो जानकारियां हैं काफ़ी अभी न्यूज़ मीडिया में फैल रही हैं। इसका मतलब क्या है, पूरी जानकारी और हमारे परीक्षा रिव्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है, सारी जानकारी हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि हम ये विश्व का मैप जब देखते हैं तो हमें बांग्लादेश जो है ना, कुछ इस कदर से यहाँ पे दिखाई देता है। तो दुनिया का मैप देखने के बाद बांग्लादेश जो है कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। तो आगे क्या होता है, जैसे ही हम बांग्लादेश की चीज़ें देखते हैं तो हमें कुछ बांग्लादेश का मैप यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश हम देख लेते हैं एक बार। ये जो गोल दायरा इस गोले में है, इस गोले के अंदर यहाँ पे ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में ऐसी कौन सी चीज़ें आई, क्या हुआ, पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश जो कि भारत है ना, भारत के साथ काफ़ी लंबी सीमाएं साझा करता है। जैसा कि तुमको पता है, ये भारत और ये लाल वाला बांग्लादेश भारत के पड़ोस में है। नेपाल भारत भूटान और सबसे बड़ी जो कंट्री है, डायनेस्टी है, एक लोकतंत्र है, वो चीन का है। उसे भी आप देख रहे हैं, उसके पड़ोस में भारत के म्यांमार है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश में सैनिक जो तख्ता पलट हो रहा है, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब किसी गांव के किसी घर के पड़ोस में आग लगती है तो चिंगारी दूर दूर तक जाती है, पड़ोस में लगने का भी खतरा रहता है। भारत में इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो भारत के संबंध पाकिस्तान से तो अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस समय पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। फिर उसके बाद में अफगानिस्तान अफगानिस्तान आता है। इसकी हालत क्या है, ये भी आर्थिक तंगी से गुजर चुका है। अभी थोड़े ही दिन पहले बांग्लादेश की जो घटना चल रही है उस पर बाद में चर्चा करते हैं, उसके पहले देख लेते हैं श्रीलंका भी अभी कुछ ही समय पहले क्या हुआ था। ये सभी देश, बांग्लादेश, म्यांमार, छोटे छोटे जो देश हैं, ये आर्थिक तंगी के कहीं न कहीं शिकार हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ये हमारा भारत का नक्शा रहा। भारत के नक्शे में यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान, इधर नेपाल और इधर बांग्लादेश, जिसकी हम लोग खबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आ जाते हैं अभी क्या हो रहा है। कुछ ही समय पहले की न्यूज है। ठीक है, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में न्यूज आ रही है, इसकी क्या खबर है, क्या है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। खबर है कि वे देश छोड़कर जा चुकी है। अब इस बीच चर्चा इस बात की है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है, क्या सेना के हाथों में सत्ता आ जाएगी। जब अब जैसे बांग्लादेश के में हालात हैं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अभी के लिए तो सेना अंतरिम सरकार बनवाने की बात कर रही है, लेकिन बांग्लादेश का इतिहास बता रहा है कि यहाँ पर सेना भी सरकार में आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतिहास कुछ पुराना है। इतिहास में पहले से ही सेना ने कब्जा एक बार कर चुका है। ठीक है, तो कौन सी न्यूज है, क्या जानकारी, देखते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास काफी पुराना है। 1971 में आज़ादी पाने के बाद बांग्लादेश ने सिर्फ 5 सालों तक एक लोकतांत्रिक सरकार चला पाई थी।
इसके बाद 1975 में तख्तापलट हुआ और सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 1990 तक बांग्लादेश की सेना ने ही वहाँ पर सरकार चलाई थी। ये कहानी थी। इसका मतलब यही निकलता है कि इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में सरकारें जो है ना सैनिक लोग चलाया करते थे कहीं न कहीं। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, 1909 में भी शेख हसीना ने सत्ता में आने से पहले देश में एक सैन्य समर्थन कार्यवाहक सरकार चल रही थी। जिसमें शेख हसीना जी बांग्लादेश की पीएम बनते उससे पहले सैनिकों की ही सरकार चल रही थी। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और वहाँ की सरकार के बीच में काफ़ी करीबी रिश्ते देखे जाते हैं। बांग्लादेश की सेना का वैसे तो मानना है कि सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, लेकिन जब देश में अस्थिरता का दौर आया, सेना के सक्रिय रूप से निभाते हुए न सिर्फ सत्ता में अपनी भागीदारी दिखाई बल्कि कई मौकों पर सरकार बनाने का काम भी किया। अब इस बार की स्थिति कुछ ऐसी है कि शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। आर्मी कह चुकी है कि एक आंतरिक सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन अलग-अलग विचारों वाली पार्टियों को किस प्रकार से साथ लाया जाए, इस मुश्किल स्थिति में कैसे सभी को एकजुट रखा जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। इस वजह से कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि सेना को ही अंत में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो यही मायने में बांग्लादेश में कई सालों तक फिर सैन्य राज्य भी आएगा और इसे एक आधिकारिक तख्तापलट भी माना जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि बांग्लादेश में क्या है कि अभी अस्थिरता का माहौल है, कुछ अच्छे रवैये नहीं है। यदि ऐसा होता है, तख्तापलट होता है, तो क्या होगा, इसमें जो होने वाला है भारत के अंदर, इसमें घुसपैठी लोग आएंगे। और चीन का रवैया आपको पता है, जो चीन है ना, इसका रवैया कुछ भारत के प्रति ठीक नहीं है। यदि बंगालियों को उकसाता है, भड़काता है और कहीं न कहीं पैसे देकर, चाइना की तो नीति रही है कि सबसे पहले पैसे दे दो फिर उसके ऊपर कब्जा कर लो। फिर क्या होगा, तो भारत के लिए एक मुश्किल की बात बन जाएगी। यहाँ पे भारत में घुसपैठी लोग आएंगे, लड़ाई टंटा का माहौल होगा। पहले तो पश्चिमी पाकिस्तान से हमें परेशानी होती थी, लेकिन अब क्या है, बंगालियों से भी होने लग जाएगी। ठीक है, और चीन ने यदि अपना हाथ यहाँ पे बढ़ाया तो क्या होगा, भारत के लिए और भी मुश्किलें होने वाली हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।